हेलो। तो तैयार हो जाइए जी सब लोग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। जी हाँ, नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता। यह है चैप्टर नंबर 5। पर आगे के ये 4 चैप्टरों को अपने साथ साथ लिए फिरता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सिंपल है कि अगर ये चैप्टर में हमने लापरवाही की तो आगे के 4 चैप्टर तो ना समझने वाले हैं, ना समझ में आएंगे जी, तनिक ना समझ में आएंगे। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जी ध्यान से, क्योंकि ये दिलाएगा हमको ढेर सारे नंबर, बहुत सारे नंबर। और मुश्किल ना है, आसान है। और हम है ना मजे से पढ़ेंगे, लोग एकदम मजे से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जी सांतत्य क्या होता है। देखिए, पहली बात तो ये सांतत्य बच्चों का दिमाग खराब करके रखा है कि ये होता क्या है, लेकिन आज के बाद आपका ये दिमाग नहीं खराब करेगा, ऐसा हम कह रहे हैं। और ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको सांतत्य समझाएं, बिल्कुल समझा के ही मानेंगे। देखिए, सांतत्य समझने से पहले हमें समझना होगा जी लिमिट। लिमिट क्या होता है? सीमा। जो ठीक 1000 साल पहले, मतलब 1 साल पहले आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे, पर हमें ये बात अच्छे से पता है कि अधिकांश लोगों को वो बात दिमाग से उतर गई होगी, या फिर तनिक हजम ही नहीं हुआ उस समय, या फिर पढ़े नहीं होंगे आप लोग, ये भी हो सकता है ना। तो हम सांतत्य समझने से पहले लिमिट समझना बहुत जरूरी है कि लिमिट है क्या, क्यों आया गणित में लिमिट, क्यों जरूरत पड़ी है इसकी, ये सब जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जी सर, बने तो हैं ही। देखिए, सांतत्य समझेंगे, पर पहले समझते हैं कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, चलिए जी। पहली बार इंग्लिश में हेडिंग लगाए हैं, पहली बार। सीमा, क्या नाम है जी, खूबसूरत। आनंद आ गया। तो आज हम लोग सीमा पढ़ने वाले हैं, मतलब लिमिट पढ़ने वाले हैं। लिमिट क्या होता है, देखिए ध्यान से। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक फलन है ना, मान लीजिए फलन है हमारे पास 4x+2। हम कहें कि x बराबर 3 पे इस फलन का मान बताइए, तो कहिएगा सर ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। आराम से बना सकते हैं सर। f3 चाहिए, लीजिए, x के जगह यहाँ पर हम 3 रख देंगे, आई फटाक से आ जाएगा सर 14 होगा। बोलिए, और कहिए सर जीरो पे, जीरो पे निकाल दें, जीरो पे निकल जाएगा। हाँ देखिए, x के जगह यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। बोलिए बोलिए, और बोलिए कहाँ चाहिए। ठीक है, ज्यादा मत उछलिए लो, ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लिमिट समझने वाले ना। अगर हमें कोई भी फलन हो, हमारे पास कोई भी फलन हो, तो उसमें x के लिए हम मान क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, उस फलन का निकाल लेते हैं ना। हाँ सर, निकाल लेते हैं। आज इसके माध्यम से आपको समझाएंगे लिमिट क्यों आया गणित में, क्या जरूरत पड़ी इसकी, कब जरूरत पड़ी इसकी। अब मान लीजिए कि हम आपको कहें कि f(x) बराबर 1/x में x बराबर 0 पर इसका मान बताइए, तो आप कहिएगा कि सर x बराबर 0 पर तो यह अपरिभाषित हो जाएगा सर। क्या बोला आपने? अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब नहीं निकलने वाला है। हाँ, तो यहां पर जो आपने x बराबर 0 पर, जैसे ही आपने कहा कि x f0 यानी कि फलन का मान 0 पर निकाल रहे हैं हम, तो 1/0 यानी का हो गया अनडिफाइन हो गया जी, हाँ अपरिभाषित हो गया। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमें चाहिए जी, चाहिए कि x बराबर 0 पर इस फलन का मान चाहिए। एक्यूरेट नहीं तो कम से कम एक्सपेक्टेड चाहिए जी, एक्सपेक्टेड कम से कम। नहीं होता है कि आखिर वो लगभग तो कम से कम अनुमानित तो कर सकते हैं ना, कितना होगा जी, कितना होगा, कम से कम इतना। सर उतना x बराबर 0 पर सर ऐसा तो कोई उपाय नहीं है, यही करेगा जी लिमिट। लिमिट आपको किसी भी x के मान के लिए, अगर बहुपद वो x में है तो देख रहे हैं ना, x के मान के लिए उसका एक्सपेक्टेड मान दे देगा आपको, जिसको आप कह सकते हैं कि अनुमानित मान दे देगा आपको।
समझ रहे होंगे आप लोग हम क्या बोल रहे हैं। अभी लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी ये बता रहे हैं, कहां जरूरत पड़ेगी इसकी ये बता रहे हैं, फिर हम इसको सातत्य से जोड़ेंगे और समझेंगे लो। अब आइए लिमिट निकाला कैसे जाता है, यानी लिमिट एक्चुअल में क्या है। लिमिट एक्चुअल में अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। देखिए ध्यान से देखिए, आइए जैसे अभी हमारे पास ये था ना, एक और फलन लेते हैं एफ एक्स बराबर, मान लीजिए ना एफ एक्स बराबर वही वही वाला ले लो, दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर उसी पे समझाइए। ठीक है, या एक्स बराबर हमें मान लो कि लिमिट चाहिए ऐसा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक्स बराबर 0 पर तो इस फलन का मान संभव ना है ना, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 0 के आसपास वाले नंबर, क्योंकि इस पर तो अपरिभाषित हो जा रहा है, तो आसपास वाले नंबर यानी सर उसके करीब वाले नंबर। जी हाँ, ये देखिए संख्या रेखा 8वीं 7वीं में पढ़े होंगे आप लोग। 0 इसकी दाहिनी तरफ होते हैं प्लस वाले नंबर, होते हैं ना, और इसकी बाईं तरफ होते हैं माइनस वाले नंबर इस तरफ। अब अगर मान लीजिए कि मैं 0 के आसपास के नंबर पर चेक करेंगे इसका मान कितना होने वाला है, चेक करेंगे उस पर, तो 0.1 हो जाएगा ना, 0.00001, ये बहुत करीब करीब मान चाहिए तो। ठीक है, या पीछे जाएंगे तो माइनस में माइनस 0.00001, इसके पीछे गए तो हम लोग इन सब मानों पे इसके करीब वाले मानों पे जो मान हमें मिलेगा वही होगा इसका लिमिट। तब तो सर इस तरह से 2 लिमिट हो गए सर ना, एक तो हो जाएगा सर 0 के इस तरफ के मानों के लिए, एक हो जाएगा सर 0 के उस तरफ के मानों के लिए। जी हाँ, अब आपको लिमिट का ओरिजिनल मतलब समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो बता रहे थे क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी लिमिट की। अब आपको बताएंगे हम कि एक्चुअल में लिमिट का मतलब क्या होता है। देखिए एक्चुअल में लिमिट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि x बराबर 0 पर हमें इस फलन का लिमिट चाहिए, लिमिट का मान चाहिए जी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 0 से जो लेफ्ट साइड है इस तरफ के नंबरों से आप 0 की तरफ बढ़िए, 0 की तरफ बढ़िए। नहीं समझ में आ रहा, मतलब देखिए ये तो मान लीजिए 0 है, इधर ये 0 है, इधर कोई नंबर होगा मान लीजिए यहाँ पर 1 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है ना, तो इसके करीब से कहीं से आप 0 की तरफ बढ़िए, 0 की तरफ क्या कीजिए बढ़िए, और ऐसा करने से देखिए कि आपका फलन का मान किसकी तरफ बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, ये वाली बात पे तो ना समझने वाली है, क्योंकि ये जल्दी हजम नहीं होगा। आइए थोड़ा दूसरा फलन लेते हैं। कहा सर कितना फलन लीजिए, अरे लेने तो दो। ठीक है, जैसा मान लो कि हमने कह दिया 2x, एफ एक्स बराबर 2x। ठीक है, हमने कहा कि x बराबर 4 पर इसका लिमिट बताइए, x बराबर 4 पर। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, जैसे मान लीजिए अब इसको 4 बना दीजिए, इसको 3 रहने दीजिए, इधर मान लीजिए 5 है, ठीक 4 बना दीजिए। 4 से पहले वाले नंबर जैसे 3.99999 ऐसे 3.99 ऐसे करके, ठीक है, इन सब नंबरों को रखिए, और रखने के बाद आप यह देखिए इसके पहले वाले जितने नंबर हो सकते हैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए कि आप 4 की तरफ जा रहे हो, 4 की तरफ क्या कर रहे हो, इससे बढ़ रहे हो, 4 की तरफ बढ़ रहे हो इससे, और ऐसा करने से फलन का मान किसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी तरफ बढ़ रहा होगा वही हो जाएगा हमारा लिमिट, वही हो जाएगा हमारा लिमिट। देखिए मान लीजिए ये मान रखिए, तो अगर हम 3.99 रखेंगे तो कितना होगा इसका मान, 7 दशमलव कुछ आएगा ना, 7.99 ऐसे 8 करके आएगा, ऐसे आएगा इसके लिए। हाँ सर, तो 7.9999 ऐसे करके आएगा, 7.992 ऐसे करके अलग अलग मानों के लिए आएगा, 7.98 ऐसे करके आएगा। अब आप बताइए कि ये सारे मान किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारे मान लगभग लगभग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप कहिएगा सर 8 की तरफ। तो हम कहेंगे कि x बराबर 4 पर इसके इधर वाला यानी बाएं पक्ष का, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इधर वाला इस तरफ के लिए इसका जो लिमिट का मान है वो कितना है, 8 है। क्योंकि जैसे जैसे हम 4 के बाईं तरफ से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो मान जो है 8 की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है, 8 की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसका मान 8 होगा। अब एक इधर से भी हो सकता है कि सर इधर से जाइए, 4 से बड़े वाले नंबरों से 4 की तरफ जाइए, जैसे 4.000000001 बहुत करीब लेना है तो
4.001 ऐसे करके लीजिए। अगर आप लीजिएगा यहाँ पे 4.0 तो क्या आएगा 8.0000 ऐसे एक आएगा, ऐसे करके आएगा, 2 आएगा, 8.00002 ऐसे करके आएंगे सब मान आएंगे ना, यही सब ना आएंगे 8 दशमलव कुछ कुछ करके। ये सभी मान किसकी तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप 4 की तरफ करीब जाते जाइएगा तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि सभी के सभी मान जो हैं 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इस तरफ से जाने पर भी हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फलन का मान किसकी तरफ बढ़ रहा है जी, 8 की तरफ बढ़ रहा है। समझ रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा जटिल है पर समझ पा रहे होंगे आप लोग। यानी सर इस फलन के लिए अगर x बराबर 4 पे हमें लिमिट चाहिए तो हम ऐसा सोचेंगे कि हम 4 के पहले से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, 4 से पहले से 4 की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसके करीब वाले मानों को रख रहे हैं, और ऐसा करने से उसका मान किसकी तरफ जा रहा है ये देखेंगे। तो मान किसकी तरफ जा रहा था, 8 की तरफ। अब हम इसके बड़े वाले मान से 4 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे रख रख के कि किसकी तरफ जा रहा है, तब भी 8 की तरफ जा रहा है। तो दोनों के दोनों अगर ये इसको बोलते हैं LHL और इस तरफ से रखेंगे तो इसको बोलेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, इनका हिंदी नाम है। समझ पा रहे हैं, बस ये समझाना है, बस ये हमें समझाना है आपको। तो इसके लिए लिमिट का मान कितना हो गया जी, 8 हो गया। यानी सर इन दोनों का सेम आना बहुत जरूरी है, अगर सर सेम नहीं आए तो फिर कहेंगे कि लिमिट का अस्तित्व नहीं है। LHL और RHL सेम आना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस तरफ से हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो मान जिस तरफ हमारा मान जा रहा है इस तरफ से भी बढ़े तो उसी की तरफ मान जाना चाहिए। देखिए दोनों तरफ मान किसकी तरफ, मान किसकी तरफ जा रहे थे, 8 की तरफ जा रहे थे, 8 की ओर अग्रसर हो रहे थे, इसलिए इसका मान का हो गया 8 हो गया। पर सर x का मान डायरेक्टली अगर यहाँ फलन में 4 रख दिया जाए तब भी 8 होगा। देखिए वो बात अलग है, वो बात बिल्कुल अलग है कि इस फलन में x का मान अगर आप 4 रखिएगा तब भी उसका मान कितना आएगा जी, 8 आएगा, और लिमिट का मान भी कितना आया, 8 आया। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी एक्चुअल में देखिए लिमिट जो होता है ना, जो लिमिट होता है दी गई x के दाएं और बाएं के मानों के लिए, दाएं और बाएं के मानों के लिए एक्सपेक्टेड मान होता है, एक्सपेक्टेड मान होता है कि जो भी जैसे x बराबर आपको किसी फलन का मान लीजिए लिमिट चाहिए x बराबर 6 पर, तो आप 6 से पहले वाले मानों पर देखिए कि एक्सपेक्टेड मान किसकी ओर जा रहे हैं, और 6 से बाद वाले नंबर से यानी कि 6 से उधर से आइए और देखिए कि फलन का मान किसकी तरफ जा रहा है, और 6 जैसे बीच में 6 है, बीच में क्या है 6 है, तो 6 की तरफ इधर से बढ़िए और इधर से बढ़िए, और ऐसा देखिए आप कि फलन का मान किसकी तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए हम इधर से गए, इधर से 6 की तरफ क्या गए गए किसी फलन पे, फलन देखिए कंफ्यूज नहीं करना, सोचो एक बार, मान लीजिए आ रहा है 17.98 किसी मान पर, फिर गए तो आ रहा है 17.99 ऐसा करके आ रहा है, और इधर से गए मान लो तो आ रहा है 18.001, फिर और करीब गए तो आ रहा है मान लो कि 18.00001 ऐसे करके आ रहा है। अब बताइए कि ये मान और ये मान किसकी तरफ भाग रहे हैं, ये लगभग लगभग किसके बराबर हैं, कहिएगा सर 18 की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी सर 18 के करीब हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो x बराबर 6 पर लिमिट का मान है वो क्या है, 18 है। और अगर ये दोनों तरफ का जो लिमिट है वो एक ही नंबर की तरफ अग्रसर ना हो तो बोलेंगे कि लिमिट का अस्तित्व यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है। सर ऐसा कोई उदाहरण दीजिए तो मजा आ जाए, आइए कोई ऐसा भी उदाहरण देते हैं जहां ये बिल्कुल जरूरी नहीं होगा, क्योंकि आप बहुपद के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो कहेगा सर वो तो सेमी नंबर की तरफ भागेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए, केवल बहुपदी फलन थोड़े होते हैं, और भी फलन है दुनिया में। मान लीजिए दे दिया जाए fx बराबर, कह दिया जाए यहां पर कि 2x जब x बड़ा है 0 से, ठीक है, ऐसे कह दिया जाए, चाहे चलो 2 ही रख लो, x को गोलियां मार दो, छोड़ो 4 रख लो, यहाँ कर दीजिए 5 जब x छोटा या बराबर है 0 से। इस फलन को ध्यान से देखिए। अब हम कहें कि इसके लिमिट को निकालिए, झंझट में नहीं फंसाना है, हमें झंझट में नहीं फंसाना है। तो सर लिमिट तो 2 होते हैं ना, एक 0 से सर बाईं तरफ, एक होगा 0 से दाईं तरफ। आइए तो मान लीजिए यहाँ पे कह दिया जाए कि fx, ठीक है, x टेंस टू 0, अगर आप
बाई तरफ के लिए कर रहे हैं तो वो चूंकि जीरो से छोटा होगा इसलिए लिखेंगे जीरो माइनस। बस ये यह बताएगा कि जीरो से छोटा यानी जीरो से पीछे से आ रहे जीरो की तरफ, यानी जीरो से पीछे से आ रहे हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो देखेंगे कि मान किसकी ओर जा रहा है। आइए देखते हैं इस फलन के लिए। देखिए तो जीरो से छोटा के लिए कहा रहा है कि जीरो से छोटा के लिए मान कितना है, 4 है। अब सोचो आप जीरो से छोटा कोई भी मान लोगे, सॉरी ये रहा माफ कीजिएगा, ठीक है, जीरो से छोटा ये बड़ा है, ये जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा के लिए आप कोई भी मान लोगे तो मान किसकी तरफ भागेंगे, 5 की तरफ भागेंगे। सोचो जीरो से छोटा, जीरो से कोई भी नंबर लो छोटा, मान लो आपने ले लिया जीरो से छोटा माइनस 0.000001, तो जीरो छोटा है तो कहेगा सीधा हम 5 देंगे तुमको, सीधे 5 देंगे तो क्या दे देगा जी 5 देगा। अब किसी भी नंबर पे जाओगे तो पांचे पांच पांचे पांच पांचे पांच आएंगे, यानी वो 5 की ओर अग्रसर है। अब अगर मान लो LHL निकाल लिया जाए, लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस, इसको बोलते सॉरी ये तो LHL हो गया, ये RHL यानी कि राइट हैंड साइड, थोड़ी सी त्रुटि हो गई बोलने में, माफ कीजिएगा इसके लिए आप लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं LHL लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं हम, लेफ्ट से बढ़ रहे हैं उसकी ओर, और इसको बोलते हैं RHL यानी राइट हैंड लिमिट। इसका अर्थ होता है कि राइट से जा रहे हैं उस मान की तरफ। तो मान लीजिए कि हम जीरो की तरफ उधर से आए, उधर से आए उसके राइट साइड से आए जीरो की तरफ, तो मान किस तरफ जाएगा, तो सर जीरो के उधर से आइएगा तो सारे मान सर जीरो से बड़े होंगे, सभी मान जीरो से क्या होंगे, बड़े होंगे, और सभी मान जीरो से बड़े होंगे तो जीरो से बड़े के लिए क्या कर रहा है 4। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये दोनों लिमिट सेम है, नहीं सर ये तो 5 है और ये 4 है, ये दोनों सेम नहीं है, यानी LHL बराबर नहीं RHL, तो कहेंगे यहां पर लिमिट का अस्तित्व नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है। अब अगर हम आपसे एक सवाल पूछे कि बताइए F0 का मान बताइए, तो F0 के लिए इसका मान क्या होगा, F0 के लिए तो कहिएगा सर F0 के लिए जीरो बराबर के लिए कह रहा है 5, देख लीजिए ध्यान से, जीरो पर इसका मान तो संभव है पर इसका लिमिट संभव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए समझिएगा कि लिमिट का मतलब ये कतई नहीं होता है कि x बराबर उतने पर मान क्या होगा, लिमिट यह बताता है कि अगर हम उस नंबर की तरफ, यानी जिस पर आपको लिमिट चाहिए, जैसे 10 पर चाहिए, तो बाईं तरफ से 10 की ओर जाइए और देखिए कि फलन का मान किसकी ओर जा रहा है। मान लीजिए फलन का मान 15 की तरफ जा रहा है, तो दाईं तरफ से फिर जाइए उसकी ओर, दाईं तरफ से जाइए, और मान लीजिए वो भी 15 की तरफ जा रहा है, तो फिर बोलेंगे कि फलन का जो लिमिट का मान है उस नंबर पर वो 15 है। और अगर दोनों के दोनों सेमी नंबर की तरफ नहीं भाग रहे हो तो कहेंगे कि लिमिट का अस्तित्व नहीं। जैसे यहां पर देखिए, जब हम बाईं ओर से चले जीरो की तरफ तो मान आया 5, और जब हम दाईं ओर से चले तो मान कितना आया 4, दोनों के दोनों अलग अलग मान है, यानी दोनों एक ही नंबर की तरफ नहीं भाग रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ लिमिट का अस्तित्व नहीं है। जबकि देखिए फलन का मान था जीरो पर मान कितना है 5 है, तो यहाँ लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लिमिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी लिमिट की। अब हम लोग समझेंगे कि सातत्य क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि सातत्य क्या होता है। कुछ नहीं, बस आपको समझाना था हमें, क्योंकि लिमिट तो हम लोग 11th में पढ़नी है। आइए जी, सातत्य ये हमारे लिए नया है ना, कह सकते हैं सातत्य। देखिए सातत्य का मतलब होता है कि कोई फलन संतत है कि असंतत है इसकी जांच, बस इसी को बोलते हैं सातत्य। सातत्यता कि मतलब संतत फलन है कि असंतत फलन है, किस बिंदु पर संतत है किस बिंदु पर असंतत है। सर ये संतत का होता है पहले ही बताइए, आइए समझते हैं। संतत फलन सिंपल एकदम, इसका परिभाषा भी लिखवाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है ना। संतत फलन, लिमिट तो 11th का था तो इसलिए उसको बता दिए। संतत फलन, संतत फलन देखिए इस बात को समझने के लिए सिंपल है। आप मान लीजिए कि सोचिए एक बार सोचिए कि आपको कहीं जाना है, मान लो मेला घूमने जाना है आपको ना, हाईवे रोड पर जा रहे हो आराम से एकदम, कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई ब्रेकर नहीं है, आराम से जा रहे हो एकदम, कहीं कोई चेकिंग वुकिंग नहीं है। फिर जब आप वहां पे पहुंच जाओगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे ना। सर इसका संतत से क्या लेना देना है जी, है थोड़ा बहुत लेना देना है, समझ तो सही, समझो तो सही आप लोग। तो वहां पर मान लो आप चले गए, वहां जाकर मान लीजिए आपका मित्र इंतजार कर रहा है,
उसने बोला कि कोई दिक्कत हुआ भाई? नहीं यार, एकदम मजे से आ गया, एकदम आराम से, कोनो दिक्कत नहीं हो, कोनो रुकावट नहीं, कोनो अवरोध नहीं। अब अगर मान लीजिए कि आप फिर कहीं गए किसी और दिन, और उस दौरान सड़क में ढेर सारी रुकावटें आई, कहीं देखा आपने कि चेकिंग हो रहा, वहां रुकना पड़ा आपको, कहीं ब्रेकर जबरदस्त था एकदम, वहां रुकना पड़ा, एक जगह बहुत भीड़ थी, लोग इकट्ठा हो गए थे, लाठा लाठी हो गया था रोडे पे, वहां आपको रुकना पड़ गया कुछ देर। अब आगे जाकर मान लीजिए कि आपका कोई मित्र जो है, आपकी सखी जो है, हाँ, लड़कियां हो तो उनकी सखियां होंगी ना, हाँ, और लड़के जो होंगे उनके सखा होंगे, तो वहां मान लीजिए कि आप वो इंतजार कर रहे हैं, अब कोई तकलीफ आ रहा है, यार बड़ी रुकावट आई, बड़ी दिक्कत हुई, यहाँ रुकना पड़ा, वहां रुकना पड़ा। देखिए फलन में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ फलन ऐसे होते हैं, कुछ फलन देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई फलन है, मान लीजिए हमने कह दिया कि एक फलन ले लिया हमने कि fx बराबर 4x, मान लो ये एक फलन हो गया। अब अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे ना, fx बराबर 4x का ग्राफ अगर आप खींचोगे, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का लगभग आएगा, इस तरह का, जीरो से यहां से जाएगा, इस तरह का आएगा। अब आप बताइए कि इसके ग्राफ में कहीं पर रुकावट है, कहीं पर अवरोध है, कहीं पर ग्राफ ब्रेक किया है? कहिएगा नहीं सर, आराम से जा रहा है। और देखिए, आपने शायद कभी ना कभी या दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, थोड़ा गलत बन गया है, कोई बात नहीं, पर इस तरह का ही होता है ना, इस तरह का, वो लगातार जो है चलते जाता है इस तरह से। अब आप बताइए कि इसमें कहीं पर कोई रुकावट है इसके ग्राफ में? ना सर, कहीं कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, देखते जाइए, बस देखते जाइए आप लोग इस ग्राफ में। और देखिए, मान लीजिए कि कोई ग्राफ है इस तरह का, इस तरह का है, इसमें कोई रुकावट है? नहीं सर, चल दिया जहां जाना है। अब थोड़ा इस ग्राफ को देखिए, मान लीजिए कि कोई ग्राफ है जो इस तरह से है, इस तरह से मान लीजिए कोई ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि कोई ग्राफ है किसी फलन का, किसी फलन का जो इस तरह से है, इस तरह से है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या ये जो ग्राफ है इसमें कहीं रुकावट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कहीं ब्रेक नहीं किया सर? सर यहां टूट गया ग्राफ सर। तो ये जो ऊपर वाले सब फलन थे जिनका ये ग्राफ है, ये सभी के सभी फलन संतत फलन है। ओ हो, यानी सर संतत फलन का मतलब ही होता है कि जिसका ग्राफ कहीं ब्रेक ना करता, लगातार एकदम कंटिन्यूअस हो, वही तो होता है कंटिन्यूअस मतलब संतत। ऐसा फलन जिसके ग्राफ में कहीं भी अवरोध ना हो, कहीं भी अवरोध ना हो, तो ऐसे फलन को बोलते हैं जी संतत फलन, संतत फलन, संतत फलन, संतत फलन। ये असंतत है, ये कौन फलन है जी? असंतत फलन है, असंतत फलन। मैं यही समझाना था अच्छे से आपको, ये क्या है जी? असंतत फलन। क्योंकि इसका ग्राफ का हो गया है, देखिए यहां पर ब्रेक कर गया है। और भी ऐसे भी होते हैं ग्राफ, किसी का मान लो इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। अब बताइए ग्राफ है, क्या ये सीधा मतलब संतत है? नहीं सर, यहां गया उसके बाद यहां से ब्रेक करके फिर यहां से चालू हुआ है, यानी इतना दूर सर ये ब्रेक हुआ है ना, इतना दूर इसमें अवरोध है, तो इसको बोलेंगे कि ये असंतत फलन का ग्राफ है। तो फलन क्या है जी? असंतत है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या इसमें से किसी को आप एक बार कलम रख करके चला सकते, देखिए इसको चला सकते हैं, यहाँ से इसको भी चला सकते हैं, इसको भी हम चला सकते हैं कलम, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से गए, फिर अब यहाँ से उठाना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। समझ रहे होंगे, क्योंकि बीच में कोई ग्राफ है ही नहीं। तो ये तो ग्राफ से एकदम हल्के में समझ में आ गया जी ना, पर ये तो ग्राफ हमने दे दिया, और हमें सवाल में ग्राफ थोड़ी दिया जाएगा, हमें फलन दिया जाएगा, और फलन का क्या ग्राफ हम खींचेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो हमारी मदद करने के लिए कि फलन संतत है कि नहीं है, आएगा लिमिट।
लिमिट आएगा। लिमिट, सर लिमिट कैसे पता करेगा कि संतत है कि असंतत है? करेगा जी, करेगा। लिमिट का सही मतलब क्या था? लिमिट का सही मतलब था कि लिमिट हमें यह बताता है कि उस मान, यानी जिस मान पर आपको चाहिए, जिस मान पर चाहिए, ठीक है, लिमिट का मान, जैसे x बराबर 4 पर, x बराबर 3 पर, तो उसके आसपास के मानों के लिए फलन का मान किसकी ओर जा रहा है, उसके आसपास के मानों के लिए फलन का जो मान है वो किसकी ओर जा रहा है। अगर सेम की ओर जा रहा होगा, सेम की ओर जा रहा होगा तो बोलेंगे कि वो उसका लिमिट है, लिमिट का मान है। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो कि ये ब्रेक कर गया है। अगर मान लो इस पॉइंट पर, थोड़ा देर के लिए देखो ना, इस पॉइंट पर, चाहे मान लो इस पॉइंट पर आपको लिमिट का मान चाहिए, मान लो थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट पर जहां ग्राफ है ही नहीं ना, लिमिट का मान चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? लिमिट के साथ दिक्कतें आएंगी, LHL RHL बराबर नहीं होंगे। और अब अगर ये नहीं होगा या ये बराबर हो भी गया तो ऐसा होगा कि जो फलन का मान है वही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं समझ रहे होंगे आप लोग, पता, ये तो समझ में आ गया। लिखो, लिखोगे आप लोग, ये सब क्या है? संतत फलन है, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों संतत है जी। और ये जो है 1 2, ये असंतत फलन है दोनों। कौन फलन है जी? असंतत फलन। लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, परिभाषा लिख दें, हाँ से लिख दीजिए। ऐसा फलन जिसके ग्राफ में कोई अवरोध ना हो, उसे, अरे यार तो को ल क्यों लिख रहे हैं? संतत, अच्छा फलन से ना, फलन कहते हैं। लो जी, बड़ी खराब लिखावट लिखे हैं, पर अक्सर मैथ के टीचरों का यही हाल है, लिखावट खराब ही रखते हैं वो लोग। ऐसा फलन जिसके ग्राफ में कोई अवरोध ना हो उसे संतत फलन कहते हैं। रुक जाइए, एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए। जैसे ये फलन अगर देखा जाए तो पूरे फलन के रिस्पेक्ट में तो ये संतत है, लेकिन अगर हम कहें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बताओ, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो फलन है संतत है क्या? संतत है। तो अब आप कहोगे कि सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो संतत है सर, कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से चल जाए आदमी, मतलब कलम आराम से खींच सकते हैं हम लोग। तो ए और बी के बीच में ये क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। ओ तेरी, मतलब सर ऐसा, हाँ भाई, जैसा सड़क पर गए आप मान लो, तो बहुत जगह होगा ना कि आपको कोई रुकावट नहीं मिला होगा, आराम से एकदम बाइक का एक्सीलरेटर झाड़ के चलाए होगे, चलाए होगे ना। देखो इसका संतत से कोई लेना देना है नहीं, पर समझाने के लिए और कौन हमारे पास है ना, तो बस यही हम चिपका रहे हैं आप लोग को। मान लो कि बहुत जगह होगा एकदम स्लेट झाड़ के चलाए होगे आप लोग, जब जा रहे थे आप लोग मेला घूमने, दोस्त आपका इंतजार कर रहे थे, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले कहानी बताया आप लोगों को, तो कह रहे थे उस समय एकदम रोड साफ बढ़िया एकदम। तो उसी तरह से यहाँ होता है कि जहां जिन दो बिंदुओं के बीच कोई अवरोध ना हो तो बोलेंगे इन दोनों के बीच में संतत है। लेकिन अगर हर एक के लिए, माने सब पूरे नंबरों की दृष्टि से देखा जाए तो फिर ये फलन का हो जाएगा? असंतत हो जाएगा। पर इन दो बिंदु के लिए संतत है, यहां से यहां के लिए संतत है, यहां से यहां के लिए संतत है। समझ रहे होंगे आप लोग। यानी कि सर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारा अंतराल क्या है, किस अंतराल से किस अंतराल के लिए हम चेक कर रहे हैं, हाँ किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं, बिंदु पर भी होगा, बिंदु पर भी, जैसे इस बिंदु पर कहा दिया जाए संतत है, इस बिंदु पर संतत है, पर पूरे ग्राफ को देखा जाए तो कहेंगे कि असंतत है। तो हमें क्या करना है इस अध्याय में? बिंदु पर ही संतत्य की जांच करनी है, और ये जांच करेंगे लिमिट महोदय, लिमिट से हम लोग ये काम करवाने वाले हैं। चलो, ग्राफ नहीं, ग्राफ थोड़े खींचेंगे, तो समझाने के लिए किया हमने, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि संतत्य का मतलब क्या होता है, संतत फलन किसको बोलते हैं, असंतत फलन किसको बोलते हैं। अब समझते हैं कि किसी बिंदु पर कोई फलन संतत है कि नहीं है, इसकी जांच कैसे की जाएगी। आइए समझते हैं, आइए आइए सब लोग। हाँ, किसी बिंदु पर कोनो फलनवा जो है वो संतत है या कि नहीं है, कैसे जांचेंगे यह? इसके जांचने का जो तरीका है लिखेंगे, लिख दें, किसी बिंदु पर
कोई फलन किसी बिंदु ए पर लिख देते ना, किसी बिंदु x बराबर a पर कोई फलन fx संतत होगा। लिखेगा मत लिखेगा आप लोग, काहे डर रहे हैं, हम फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं। यदि आइए 3 शर्त पालन करना चाहिए जी, 3 शर्त, 3 शर्त। सर कौन कौन? पहले, सबसे पहला बात कि x बराबर a पर उस फलन का अस्तित्व हो, यानी उस फलन का मान हो, एफ ए का अस्तित्व हो। सर समझे नहीं, सर समझे नहीं, सर समझे नहीं, ना समझ में सर। अरे यार, मान लो कि कोई फलन है एफ एक्स बराबर कुछ भी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपको कहा दिया जाए कि x बराबर 4 पर इसके संतत्य की जांच कीजिए। तो इसका तात्पर्य यह हुआ ना कि एफ ए का मान ये 4 हो गया, x बराबर है ना, तो ये जो a हमने लिखा है ये 4 के जगह के लिए लिखा है, आप x का मान जो लोगे वही होगा हमारा a। तो एफ ए का अस्तित्व हो, यानी एफ ए का मान आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 रखोगे तो इसका मान आएगा, 4 चौके 16 2 18 आएगा कि नहीं आएगा? तो अस्तित्व है कि नहीं है? ओ सर, यानी उस बिंदु पर फलन का मान होना चाहिए। हाँ भाई, यही समझा रहे थे। दूसरा उस बिंदु पर लिमिट का भी अस्तित्व होना चाहिए। x बराबर a पर लिमिट का अस्तित्व हो। यानी सर लिमिट भी होना चाहिए उस बिंदु पर। जी हाँ, उस बिंदु के लिए लिमिट भी होने चाहिए। और लिमिट कब होता है आपको पता है? LHL बराबर होना चाहिए RHL। LHL बराबर होगा RHL, तभी लिमिट का अस्तित्व होगा। हाँ सर पता है ये बात। लिमिट का मतलब पता है ना? लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि मान, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मान होता है, बिल्कुल नहीं समझना है। ऐसी गलती करोगे तो ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगेगा आपको, बहुत बोरिंग लगेगा। एक बार और समझाए बुरा ना मानना आप लोग। लिमिट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है ना कि उस नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिस नंबर पर आपको लिमिट चाहिए, ठीक है? उस नंबर की तरफ आप बढ़िए और सोचिए, मतलब देखिए कि फलन का मान किस तरफ बढ़ रहा है। जैसे एक बार क्या करो, आप बाईं तरफ से जाओ उस नंबर पर, ऐसे चलो मान लो नंबर की तरफ आगे जाओ, और ऐसा करने से उसका मान, जैसे मान लो कि 20 की तरफ जा रहा है, अब दाहिनी ओर से आओ, और ऐसा करने से भी उसका मान 20 की ओर भाग रहा है, तो बोलेंगे कि उसके लिमिट का अस्तित्व है, और वो कितना है जी? 20 है। तीसरा क्या है शर्त? वही तो मुख्य शर्त है। तीसरा तीसरा ही समझना है, ये नहीं समझोगे तो चलेगा। तीसरा यह है कि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए RHL। सर ये कौन बात हुई? सर अस्तित्व होगा तो ये बराबर होगा। ठहर जाओ, बीच में पड़ जाते हो अब लोग, टपक जाते हो बीच ही में, बहुत गलत बात है। LHL बराबर होना चाहिए RHL, और बराबर होना चाहिए FA। जिस बिंदु पर हम लोग चेक कर रहे हैं, जिस बिंदु पर हम लोग सांतत्य जांच कर रहे हैं ना, वो बराबर होना चाहिए। यानी सर उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों अगर बराबर होगा तो बोलेंगे कि संतत है, और नहीं होगा तो बोलेंगे कि संतत नहीं है। और थोड़ा देखो ना प्रैक्टिकल की ये क्यों ऐसी बात कही गई है इसमें। सोचो सोचो एक बार, सोचो ना, सोचो। मान लो कि अगर जैसे कोई ग्राफ है, इस तरह से है ना, इस तरह से है, इस बिंदु पर चेक करना है जी, इस बिंदु पर। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो जस्ट इसके अगल बगल में होंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए जस्ट इसके अगल बगल में होंगे, नहीं होंगे ना? हाँ सर होंगे। और एफ ए भी है, तो एफ ए तो है ये है यह। अब चूंकि वो इतना इसके करीब होगा कि हम यही मान लेंगे, तो फिर हम कहेंगे पक्का कि यहाँ पर ग्राफ जो है ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अगर सोच लो कि ग्राफ ब्रेक किया होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता चला कि कहीं और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कहीं और जा रहा है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा होगा आप लोगों को, आ रहा, झूठ मत बोलिएगा। जैसे मान लो कि जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई ग्राफ ऐसा ब्रेक किया हुआ है, इस तरह से है, इसके लिए अगर हम चलेंगे टूटे हुए चीज पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका यहाँ आ जाए, हो सकता है राइट हैंड लिमिट यहाँ आ जाए, और फलन का मान लो जी कहा दिया जाए, तो इस पर हमें ये मान मिल जाए, तो फिर ये क्या होगा? तीनों बराबर नहीं होंगे, पक्का से नहीं होंगे यार, नहीं होंगे। फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि फलन संतत नहीं है, असंतत है।
वो तो ग्राफ देख कर ना बता रहे हो आप, उस समय ग्राफ थोड़ी खींचने जाएंगे हम लोग, तो उस समय हम लोग ये बात करेंगे। तो इस पर आप लोग फोकस कीजिए कि LHL बराबर होना चाहिए, RHL बराबर होना चाहिए उस बिंदु पर फलन का मान। सर एक दो जांच करके दिखाइए। जी हाँ, क्यों नहीं, इसको नोट कर लो आप लोग फटाक से, फिर हम जांच करते हैं। नोट कर लो। मिटा दें, किराने दे यहीं पे। आओ आओ, किसी फलन पर हम लोग सातत्य की जांच करते हैं जी। आ जाओ मेरे साथ सब लोग। चलो मान लो कि एक सवाल ले लिया हम लोग, fx बराबर एक्स स्क्वायर -1 मान लो ले लिया हमने। इसके माध्यम से आपको कुछ बताएंगे भी हम, ठीक है, शायद समझ जाओगे आप लोग, देखते ही। fx बराबर x² -1, ये बहुपद है, पता है ना सबको? हाँ सर बहुपद है। हमें कह दिया जाए कि x बराबर मान लो 2 पर सातत्य की जांच, सातत्य की जांच करनी है मान लीजिए x बराबर 2 पर। तो सिंपल है, x बराबर 2 पर चाहिए तो पहले फलन निकाल लीजिए, ठीक है, लिख देंगे पहले कि दिया है ना, कोई बात नहीं है। f x बराबर x² -2 आ जाएगा समझ, सॉरी 1 x² -1, इसलिए f 2 बराबर, क्योंकि x बराबर 2 पर हमें चलना है ना, तो लिख लो इस बात के लिए x बराबर 2 के लिए। इसको समझ लो, एकदम पर्सनली मजे मजे में समझ लेंगे हम लोग, मजे मजे में। x बराबर 2 के लिए f2 बोलो। सर आप कहोगे कि x की जगह पर 2 रख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी के 4 -1 बराबर कितना होगा 3, ठीक। अब आ जाइए, लिमिट fx x टेंस टू किसके लिए चल रहे हैं, 2 के लिए, तो 2 होता है ना लिमिट, एक बाएं तरफ का एक दाएं तरफ का, एक बाईं ओर से आते हैं एक दाईं ओर से आते हैं उसकी तरफ, ठीक। तो मान लो कि हम लोग बाईं तरफ का निकाल रहे हैं, लिमिट f इतना, यानी LHL लिख देगा, LHL लिखिए सर, LHL बराबर का होगा लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस का मतलब होगा कि 2 से पहले के लिए। अब सोचो, अब अगर आप 2 से छोटा छोटा मान लोगे, आप 2 से छोटा छोटा मान क्या करोगे आप लोगे इसके लिए, तो क्या आएगा 2 से छोटा, जैसे 1.99999 ऐसे करके लोगे का स्क्वायर -1, ये लगभग जो भी मान होगा वो किसकी तरफ होगा, 4 ही इतना होगा, लगभग होगा कि नहीं होगा, बोलो सही सही। हाँ सर 4 होगा, 4 में से गया तो कितना होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। इस तरह से RHL भी निकाल लो। देखो ये देखना होता है ना कि किसकी तरफ बढ़ रहा है, कितना आ रहा है ये मायने नहीं रखता है, यही गलती करते हैं लड़के, वो सोचते हैं कि कितना आ रहा है इस बात से मतलब नहीं, किसकी तरफ बढ़ रहा है। तो सोचो ऐसे ऐसे अगर हम ढेर सारे मान ले, 2 से थोड़े थोड़े छोटे, तो उसके मान लगभग लगभग किसके बराबर जाएंगे, किसकी ओर भागेंगे, 4 की ओर भागेंगे सर, आप निकाल के देखो ना लिमिट। इसीलिए दिक्कत होती है इसमें, हम गलत मतलब निकाल लिए हैं लिमिट का। अब 2 प्लस का मतलब क्या हुआ कि 2 के दाहिनी तरफ से 2 की ओर आइए और देखिए कि फलन का मान किसकी ओर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। तो अगर आप मान लो कि जैसे फलन में 2.0001 रखोगे तो मान क्या आएगा 4.00 ऐसे करके कुछ आएगा, किसका, इसका बोल रहे फलन का नहीं, सॉरी इसका मान आएगा, उसमें से एक घट जाएगा तो 3 आएगा। यानी कि आप अगर 2 से बड़े की तरफ से 2 की तरफ आओगे तो फलन का मान फिर भी 3 ही की तरफ भागेगा, क्योंकि इसका मान आएगा 4 और एक घट जाएगा तो कितना होगा लगभग लगभग 3 हो जाएगा, यानी 3 की तरफ बढ़ेगा। लिमिट यह नहीं बताता है कि उस बिंदु पर मान कितना है, लिमिट यह बताता है कि उसके अगल बगल के मानों के लिए उसका मान किसकी ओर भाग रहा है। बार बार बोल रहे हैं, बात दिमाग में डाल लीजिए आप लोग। अब यहाँ देख रहे हैं कि फलन का मान उस पर 3 ही आ रहा है, लिमिट भी LHL भी 3 RHL भी 3, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मतलब फलन है x बराबर 2 पर समतत है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ F2 बराबर है LHL बराबर है RHL, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत है। हो गया, जांच हो गया जी, संतत है।
तब तो सर इस तरह से देखा जाए तो सर कौनो बहुपद लेंगे तो सर ये कहानी बनेगी। वाह, तालियां। सही समझे आप लोग। सोचो एक बार कि कोनो बहुपद लेंगे हम, कोई भी बहुपद लेंगे तो फिर यही कहानी बनेगी कि जो मान आएगा वह एल एच एल वह आर एच एल आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि एल एच एल में उसके पीछे सब जब जाएंगे हम तो उसका मान जो है लगभग लगभग क्या करेगा, उसके मान की तरफ ही बढ़ेगा। और आर एच एस से, सॉरी आर एच एस बोल रहे, आर एच एल निकालेंगे यानी कि उसके राइट साइड से जब हम उसकी ओर बढ़ेंगे तो फिर मानी की तरफ भागेगा। तो निश्चित तौर पर प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद जो होता है वो संतत होता है। प्रत्येक बहुपद हर एक बिंदु पर संतत है, क्योंकि बहुपद का ग्राफ तो हम लोग पढ़े थे 10वीं में ना, या तो ऐसे सरल रेखा, या तो ऐसे होता है, या तो ऐसे जाएगा, तो संतत ही होता है, कंटिन्यूअस होगा, कहीं ब्रेक नहीं करता है बहुपद का ग्राफ, कहीं ब्रेक नहीं करेगा, तो इसलिए हर एक बिंदु पर संतत है। बहुपद होना चाहिए, तो ये दिमाग में डाल लीजिए आप लोग, लिख दिया जाए, लिख लिया जाए, तीर का निशान देके लिख लीजिए। बहुपदीय फलन सदैव संतत होता है, किसी भी बिंदु पर संतत होगा, चाहे आप कौन नंबर ले लो, हर एक बिंदु पर संतत होगा। पूरा फलन ही संतत है तो बिंदु का सवाल ही नहीं उठ रहा है, कौन बिंदु पर लोगे संतत होगा। बहुपदीय फलन सदैव संतत होगा, और क्यों होगा ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उस तरह से अगर आपने साइन कॉस का देखा होगा तो उसका फिगर जो है ऐसे सपहवा स्टाइल में से चलता है तो संतत है कि नहीं है। पर सब नहीं होते हैं, सब नहीं होते संतत। आप उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों में कईयों को देखोगे तो उस तरह से ग्राफ उनके नहीं है, अगर आप लोग देखे होगे तो। चलो नोट कर लो, हम आपको कुछ ग्राफ दिखा देते हैं और कहिएगा तो। सर संतत तो हो गए सर, असंतत वाले भी देख लीजिए, वो भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। नोट कीजिए इसको। चलिए काम करते, उदाहरण जो है उदाहरण ले लेते हैं हम किताब का। आइए, जैसे किताब में एक उदाहरण दिया है 4, कह रहा है कि दर्शाइए कि संतत नहीं है। देखिए उदाहरण 4, दर्शाना है। आइए पहले फलन देख लीजिए, कुछ नहीं है, बनाना भी सीख लेंगे हम लोग। पहले देखिए, अब समझिए इस बात को कि क्यों ये संतत नहीं होगा। एफ एक्स बराबर दिया है कि एक्स क्यू प्लस 3, यदि, शर्त यह रखा है कि यदि x का मान 0 ना हो, तब ये रखना है आपको। और कह रहा है 1 यदि x बराबर हो 0। जानते हो फलन क्या कह रहा है आपसे? ये फलन कह रहा है कि देख भाई, अगर तू x का मान 0 रखेगा तो हम तुमको 1 देंगे, 1 देंगे मान। अरे यार तू लोग है परेशान किए हैं। और यदि तुम x का मान 0 नहीं रखोगे तो फिर ये देंगे हम तुमको, यानी जो रखोगे यहाँ रखो, फिर मान लेकर आओ, जो भी रखना है तुम्हें। तो सवाल यह कह रहा है कि x बराबर 0 पर ही संतत नहीं है, x बराबर 0 पर ही संतत नहीं है। आप ये साबित कर दीजिए। आइए, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए पहले निकालिए फलन का मान, फलन का मान x बराबर 0 के लिए, x का मान 0, तो x बराबर 0 के लिए मान कितना है? 1 है। अब आइए LHL, तो हो जाएगा लिमिट
एफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस, यानी जीरो से छोटा, जीरो से छोटा से हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखना होगा कि फलन का मान किसकी तरफ जाएगा, ठीक है, जीरो से छोटा। अब बताइए कि जीरो से छोटा का मतलब जीरो तो लेना नहीं, हमें जीरो से क्या लेना है, छोटा लेना है, और छोटे से जीरो की तरफ क्या करना है, बढ़ना है। तो इसमें जाएंगे किसमें, ये तो कह रहा है एक्यूरेट जीरो के बराबर होना चाहिए तब हम तुमको एक देंगे, लेकिन अगर जीरो के बराबर नहीं है, देखो जीरो से छोटा, और भले ही बहुत कम छोटा होता है पर है तो छोटा ही ना, तो फिर ये वाला सिचुएशन बनेगा। हाँ सर ये वाला सिचुएशन बनेगा, तो यहाँ मान लो कि जीरो से छोटा अगर मान रखेंगे तो लगभग लगभग जीरो होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब यहीं पे बात साबित हो गई, देखो फलन का जो मान है वो LHL के तो बराबर ही नहीं आया है, RHL निकालने की जरूरत ही ना है, फिर भी हम निकाल देंगे कहिएगा तो। देखिए देखा जाए तो समझदारी के हिसाब से तो यही पे ही बात साबित हो गई ना, क्योंकि क्या कह रहा था कि जो फलन का मान होना चाहिए वो LHL RHL के बराबर होना चाहिए, पर यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। फिर भी चलो निकालते हैं RHL, क्या हो जाएगा, लिमिट एफ समझदारी से काम लेना, हमें समझना इस बात को। अब इसका मतलब क्या हुआ, जीरो प्लस का मतलब कि हम जीरो के दाहिनी तरफ से, जीरो से बड़े वाले नंबरों की तरफ से हम जीरो की ओर आएंगे, मतलब उसके करीब मान रख के क्या करेंगे, आएंगे और देखेंगे कि फलन का मान किसकी तरफ जा रहा है। सोचो अगर जीरो से यहाँ थोड़ा सा बड़ा रखोगे, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा जीरो से, तो ऐसे तो मान तो ये जीरो ही होगा, क्यों करोगे तो जीरो, अब जीरो में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 3, तो ये बात हमें पता है कि आएगा 3 ही। ये क्यों नहीं ले रहे पता है ना, क्योंकि ये एक्यूरेट जीरो के बराबर के लिए है, और जीरो से थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो ये हमें कह रहा है लेने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर ये तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो लिख देंगे ना, यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ F0 बराबर नहीं है LHL बराबर RHL, किसी भी एगो कारण दे सकते हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। अरे यार चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ग्राफ की मदद से भी समझाएं, लिमिट का मतलब भी समझाएं, बार बार समझाया हमने लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उस बिंदु पर मान, हाँ वो बात अलग है कि वहीं आ जाए, उसकी ओर ही बढ़ जाए, मान की ओर ही बढ़ जाए तो फिर वही मान हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब मत निकालिएगा कि उस पॉइंट पर मान पूछ रहा है आपसे, नहीं, लिमिट का मतलब हुआ कि उस पॉइंट के अगल बगल से गुजरिए और देखिए कि फलन का मान कहाँ जा रहा है, जिस ओर जाएगा वही होगा उसके लिमिट का मान। और अगर LHL और RHL दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे होंगे तो लिमिट का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। फिर उसके बाद संतत, तो संतत कब होता है, जब फलन का मान जो है, फलन का मान वो RHL और LHL के बराबर होना चाहिए, तो बोलेंगे कि संतत फलन है, अन्यथा असंतत है उस बिंदु पर। ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी बता दिया हमने आपको। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमने संतत क्या होता है, सातत्य क्या होता है, संतत फलन कौन होता है, संतत फलन कौन होता है, लिमिट क्या होता है, और लिमिट और फलन के मान में क्या डिफरेंट है, ये बात आपको समझ में आया होगा। आते हैं जी अगला प्रश्नावली, मतलब इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्नावली लेकर के 5.1, जिसमें मैं ढेर सारे सवाल करने संतत असंतत से, और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा।